हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी जानकारी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस देश में बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से निपटने के लिए हमें कुछ ज़रूरी कार्य करने होंगे। हमें अपने देश भारत को आदर्श भारत बनाना होगा और आदर्श भारत बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि समाज में जिस तरीके से जुर्म और अपराध होते हैं और उसी तरीके से जब जुर्म अपराध होते हैं तो जुर्म और अपराध के बदले भी जुर्म और अपराध होता है। और जुर्म और अपराध कौन करता है? जो लोग जागरूक हैं, जो लोग थोड़ा सा शिक्षित हैं और जो लोग पावर और पोस्ट में हैं, जिनको अपने पोस्ट का घमंड है, जिनको जो थोड़ा सा पकड़ बनाए हुए हैं, जो ऊंचाई तक हैं, जिनको ये मालूम है कि यदि हम अपराध करेंगे, इस अपराध की चादर से ढके रहेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो लोग ज़्यादा अपराध करते हैं। बाकी जो लोग बेसहारा हैं, निसहाय हैं और जिनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि जिस उस संपत्ति से गर्व या घमंड किया जा सके, तो वो लोग अपराध कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अपार संपत्ति है, जो सारी चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बाहरी रूप से धर्म का दिखावा भी करते हैं और अंदर से कातिलेआम काम करते हैं। दोस्तों, मैं समाज के अंदर देखता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। क्या होता है कि वो लोग जो है, जुर्म 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है कि जो छुप-छुप के छोटा-छोटा जुर्म करता है, यानी कि जो किसी को सताता है। और सताता है जब वो व्यक्ति और जब उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है या जिस व्यक्ति को सताया जा रहा है, वही व्यक्ति यदि पलटवार हो जाता है और वो किसी घटना को अंजाम दे देता है, तो उसका जिसने घटना को अंजाम दिया, उसका तो प्रकाश में आ जाता है, उसे तो मुजरिम करार दे दिया जाता है, उसको अपराधी मान लिया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति पहले से अपराध कर रहा है, छोटे-छोटे अपराध कर रहा है, ऐसे अपराध कर रहा है सताने वाले, मानसिक रूप से परेशान करने वाले, और इसी तरीके से जब अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है, तो फिर इसके बाद उसका अंत सुनिश्चित हो जाता है। जैसे आप शिशुपाल और श्री कृष्ण में देख लीजिए। शिशुपाल ने इतने अपराध किए, लेकिन कृष्ण उसको माफ़ करते गए। उन्होंने कहा कि और अपराध करो, जब आपके अपराध पूरे हो जाएंगे, आपका घड़ा पूरा हो जाएगा, तब आपका अंत होगा। और वो अपराध करता गया और अंत में उसका अंत हुआ। और इसी तरह जो है, जो भी पुरानी कहानियाँ देख लीजिए, राम ने रावण को मारा तो वो अपराध करता था, पहले से अपराध करता था, उसके अपराध दर्ज थे, सबको मालूम है, देश दुनिया को मालूम है। और जब यही अपराधों की संख्या बढ़ती गई तो अंत में उसका विनाश हुआ। तो इसी तरह जो छोटे मोटे अपराध करते हैं और जो आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से या गुप्त रूप से या मानसिक रूप से लोगों को सताते हैं, और फिर जब उनके साथ बड़ी घटना हो जाती है, तब क्या होता है कि तब बातें प्रकाश में आती है। तो फिर जो है दिक्कत में बात ये आती है कि परेशान उसको किया जाता है जिसने उसको अंजाम दिया। तो ये बात गलत है और ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि इस देश को आदर्श भारत बनाना है, तो जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुझे अपराध मुक्त भारत चाहिए, तो मैं योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अंदर से अपराध करता है, छोटे-छोटे अपराध करता है और अगले व्यक्ति को परेशान करता है, जब अगला व्यक्ति दुर्घटना को अंजाम दे देता है, तो उसको सीधे जो है उसको अपराधी मान लिया जाता है, जबकि ये गलत है। पहली बात तो जब अगला व्यक्ति किसी को सताता है और वो किसी की शिकायत लेकर के जाता है, तो उसकी वहाँ सुनी नहीं जाती है। छोटी-मोटी शिकायत यदि लेकर के जाएगा तो उसकी वहाँ सुनी नहीं जाएगी, और फिर जब वो खुद उसकी वो पहुँच में नहीं होगा, पावर में नहीं होगा, तो उसकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जानी है, नहीं सुनी जाती है, ये परम सत्य है। फिर क्या होता है कि जब उसकी सुनी नहीं जाती है, समाज में सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो फिर वो परेशान होकर के कोई ना कोई बड़ा कदम उठाता है, या तो अवसाद से पीड़ित हो जाता है, और या तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, और ये तो हो सकता है कि वो किसी गम को वो भुला ना पाए और उस गम को अपने दिमाग में समाहित ना कर पाए, तो वो पागल भी हो सकता है और या आत्महत्या कर सकता है।
तो वो ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि वो बेसहारा रहा है। वो इस समस्या से जूझ नहीं सकता है, इस समस्या से निपट नहीं सकता है, वो इस समस्या से लड़ नहीं सकता है। तो इस तरह की बाधाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ की बाकायदे जांच होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति समस्या लेकर के जाता है तो उसकी सुनी जानी चाहिए। यदि उस समस्या को सुना